सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक आखी 121। वेद हमारा भेद है सूक्ष्म वेद विचार। ऋग्युग शाम वेद पढ़ी वृखव ज्ञान भवहार। हमारा वेद ज्ञान है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। ऋग युग साम वेद पढ़ करके, ये चारों वेद पढ़ करके इंद्रिय ज्ञान जो पशुवत ज्ञान होता है, भवसागर में बार बार हारना पड़ेगा, इसमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, इससे निपटारा नहीं होगा। छंद तोमर 29। उपजी बिनसी बहुबीर तरी माया गर्भ शरीर। इमियावे जग में जाया बहुरूप विविध बनाया। इस संसार में अनेकों वीर माया के शरीर में पैदा हुए, माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और पैदा होकर के मर गए, चले गए और आते जाते रहेंगे। इसी प्रकार से आएंगे जाएंगे और नाना प्रकार के रूप को धारण करेंगे। यह धोखा धोरी मुनि ध्यान इमी पतन साझ बेहान। घट किन्ह कर तो जीव यह माया मन है सेवा। यानी वेद मत को लेकर के मुनि लोग धोखा में ध्यान करते हैं और इसी कारण से साँझ बिहान में बहुत जल्द पतन होता रहता है, बार बार पतन होता रहता है। घट में जो जीव है इसी को लोग ब्रह्म मान लिए हैं, लेकिन यह तो मायावी मन है जो जीव पर शासन करता है। माया और मन यही संसार में जीव के साथ रहते हैं। तन छोटे परु छितरायो फिर भवन भर में आयो। निरंकार निर्गुण यानी मिठोवर किन्ह जानी। शरीर छोड़ने पर यह जलकर छितरा जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फिर दोबारा बार बार इस महल में आकर भरमोगे। आप लोग ब्रह्म को निरंकार बिना गुण का मान लिए हैं और इसी को आप लोग अपना अस्थाई जगह बना लिए हैं। तो बिनु गुण किमी करतारो मेरा चाकिमी संसार। यह 5 और 25 गुण 3 मिले तेज। बिना गुण का कैसा ईश्वर है, बिना गुण का कोई हो नहीं सकता। और जब बिना गुण का है तो बिना गुण का ये गुण युक्त संसार कैसे रच दिया, कहाँ से आ गया। यह 5 तत्व जिसमें 25 प्रकृति और 3 गुण पाया जाता है, ये 33 अवयव कहाँ से आए जब वह निराकार और निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है।
वेयं मर पुरुषयमान नहीं जोइनी संकटयानम वे मरण जीवन नो संग वे जरय वेगते रंग। हे मुनि, वह ब्रह्म जो है, जगत का कर्ता जो है, अविनाशी और असीम पुरुष हैं। वो कभी माता के जोइनी के कष्ट में नहीं आते हैं। वे कभी न मरते हैं न जीवन लेते हैं। मरण जीवन उनके साथ नहीं है। वह अपरिवर्तन, एक रसी और अविगति रंग का है। भगयाए भो भगवान सब कहत मुनिगण ज्ञान अदल मम्मी तो जानी साम्रथ इमी करे मानी। सभी मुनि लोग इस प्रकार का कथन करते हैं कि भगवान जो है माता के भग से आता है, पैदा होता है और आ करके यहाँ पर अपना हुक्म चलाता है। इसलिए सब पर हुक्म करने से लोग उनको सामर्थ कहते हैं, मानते हैं। विवेक करहु विचार यह तीर गुण रूप संसार। हमारी बात पर विवेक और विचार करिए, यह सारा संसार त्रिगुण रूप है, त्रिगुण का रूप स्वरूप है। वह तेरा गुण ते हैं भिन्न सतपुरुष करता चिन्ह। मुनि तेजहु क्रोध विकार इमी सत शब्द है सार। वह ब्रह्म जो है त्रिगुण से अलग हैं, कभी त्रिगुण के शरीर धारण नहीं करते हैं। उन्हीं को सतपुरुष परमात्मा पहचानिए। हे मुनि, यह बेकार का क्रोध आप त्याग दीजिए और यह सत्य शब्द जो मैं बतला रहा हूँ, ये सार है, इसी को ग्रहण करिए। छंद नराच 29। सत विचार भोजल पार परम तत्व सत गुण आवे। ओहे अंकार तेजु निरंकार निर्भय पद सोइमि पावे। जो सत्य का विचार करेगा, सत्य विचार से भवसागर पार हो जाएगा और परम तत्व जो साहब हैं उनका जो गुण है वह आत्मा के अंदर आएगा। वह आकार वाले हैं, उनका स्वरूप है। इस निरंकार ब्रह्म को त्याग दीजिए और आकार को धारण करिए तो आप निर्भय पद को प्राप्त कर लेंगे। किसी प्रकार का यह भय नहीं रह जाएगा। जीवत मुक्त पापन मुक्त युगता जन को ये तत्व आवे। लेहु उपदेशा गहो संदेशा संशय सागर निकुतावे। अब जो कोई युक्ति जानने वाला जो सार तत्व को जान लेता है व्यक्ति, तो जियते मुक्त हो जाता है और पाप भोगने से अलग हो जाता है, पाप से रहित हो जाता है। इसलिए हमारा उपदेश लीजिए और हमारे संदेश को ग्रहण करिए।
सारे संशय के सागर को आप निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए। सोरठा 29। करहु विवेक विचार, सतगुरु पद पावन करो। उजल जाहि न हार, अमर पूरयामृत पियो। कहते हैं कि हमारी बात पर विवेक और विचार करिए और सतगुरु के मार्ग जो पवित्र करने वाला है, इसी से अपने को पवित्र कर लीजिए। इसको धारण करेंगे तो भवसागर में हार कर नहीं जाएंगे, अमरपुर जाकर के अमृत का पान करेंगे। सुनो संत तुम मंत्र बेचारे, त्रिगुण रूप भरम में डारे। यो निजु ब्रह्म दूजा नहीं करता, इमि कर घट घट जल थल बरता। हे संत हमारी बात सुनो, तुमने जो हमको विचार बतलाया, राय दिया, तो इस विचार से जो त्रिगुण का रूप ईश्वर का है, इसको आपने भ्रम में कर दिया, भ्रम में डाल दिया। तो मैं कहता हूँ कि यह जो आत्मा है यही ब्रह्म है, इसके अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। और यही जो है घट घट में जल थल में सर्वत्र वर्तमान है। मारे न मारे जार नाही जरए, यातन तेजी दुसरतन धरए। रमेश भूनि में अंत न पावे, निर्गुण रूप फेरे सगुण कहावे। ये इसको कोई न मार सकता है, यानी मारने से ये मरने वाला नहीं है, जलाने से जलने वाला नहीं है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है और सब में यही रमण करता है, इसका कोई भेद नहीं पाता है। यही निराकार भी रहता है और फिर सगुण भी हो जाता है। दुख सुख जीव के ब्रह्म निरोगा, पाप पुण्य जीव करिहे भोगा। जीव के नरक स्वर्ग यो यही, जीव के मोह शोकत न दही। तो जब शरीर में माया में आता है, जीव बन जाता है, तो इसी को दुख सुख होता है। माया से अलग हो जाने पर वह रोग रहित है, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं। और यह पाप पुण्य का भोग जीव करता है। जीव को ही नरक स्वर्ग होता है और जीव को ही माया की आसक्ति का चिंता शरीर में लगी रहती है। जीवश माया बिलग नहीं आवे, तापर ब्रह्म लेपन हिलावे। निरालेप निरगुण निरंकारा, देहायंकार कर्म ते न्यारा। जीव से माया कभी अलग नहीं होती, लेकिन ब्रह्म पर माया लेप नहीं लगाती है। यानी माया, ब्रह्म जो है माया में नहीं फंसता है, माया की आसक्ति से दूर रहता है। वह निर्लिप्त है, वह निर्गुण है, गुण रहित है और निरंकार है। उसका न शरीर है न आकार है और वो कर्म से अलग है। आदि ब्रह्म ब्रह्म यह कहे ओ, घट घट ब्रह्म दो जान ही लहे ओ। घट फूटे फिरी घट में जाई,
बहुविध साचा बना जग आई। आदि ब्रह्म जो सबका मूल है, ब्रह्मा ने वेद में कहा कि वही घट घट में जीव बना हुआ है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। एक शरीर छोड़ता है तो दूसरे में चला जाता है, बहुविधि शरीर का सांचा संसार में बना है। साखी 122। पांच तत्व गुण तीन है, और प्रकृति 25। यात ब्रह्म भिन्न नहीं कहिए, रमि रहा जगदीश। 5 तत्व है और इसमें 3 गुण और 25 प्रकृतियां हैं। इससे ब्रह्म जो है अलग नहीं है, वही ब्रह्म जो है जो जगत का मालिक है, वही 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति युक्त शरीर में निवास करता है। करता घट में ब्रह्म कहाया, काहे के शिष्य गुरु कर लाया। काहे के पाप पुण्य यो कही, काहे के दुख सुख तन मिलई। अब करुणा में वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे मुनि, अगर पार ब्रह्म परमात्मा ही घट में ब्रह्म कहलाता है तो ये गुरु शिष्य क्यों करता है? इसको तो इसका ज्ञान तो निर्लिप्त है, इसका ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये कैसे अज्ञानी बन करके शिष्य बनता है और गुरु क्यों करता है ज्ञान लेने के लिए? और क्यों पाप पुण्य करता है और दुख सुख शरीर में क्यों लहता है, ग्रहण करता है? काहे के स्वर्ग नरक की आशा, काहे के तप करी ज्ञान प्रकाशा। शिव शक्ति संग्रह करे, काहे के जोग भोग मन धरे। और ये क्यों? वह तो जीवन मुक्त है, उसको नरक स्वर्ग की आशा क्यों होती है? और क्यों तपस्या करके अपने ज्ञान का प्रकाश बढ़ाता है? स्त्री पुरुष का संग्रह क्यों करता है और क्यों जोग भोग मन में धारण करता है? काहे के मातु सुत यह कहे, लघु यव दीर्घ सेवा काल। आदि ब्रह्म सब घट में बासा, काहे के होखे जम के त्रासा। और काहे को क्यों यह माता पिता अपने में बोलता चालता है? एक शरीर से माता बनता है तो दूसरे शरीर में पुत्र होकर के पैदा होता है, और बड़े छोटे का सेवा क्यों करता है? और वही आदि ब्रह्म परमात्मा सारे घट में निवास किया हुआ है, तो यमराज का भय इसको क्यों होता है? काहे के काल कुबुधियो किन्हा, कोहे के जम शासन कोहि दिन। ऐसन ज्ञान नष्ट के जई हो, 84 में दुख बढ़ पई हो। अब कहते हैं कि इसके शरीर के अंदर, इसी ब्रह्म के अंदर काल की दुर्मति कहाँ से आ गई?
और काहे को क्यों इसको यमराज के दंड से भय होता है। इस प्रकार का ज्ञान लोग धारण करेंगे तो नष्ट होते रहेंगे, बार बार 84 में दुख पाएंगे। बहुत करम लिन्हु सिर भार, किमि करी होई हो भव जल पारा। पाप पुण्य दो लादु बनाई, ज्यों करह शेर बोझ धराई। यानी बहुत कर्म का भार अपने सिर पर आपने लिया है, लादा है, और किस प्रकार से भवसागर पार होंगे। पाप पुण्य जिस तरह से ऊंट के सिर पर भारी बोझ लाद दिया जाता है, उसी तरह से आप अपने ऊपर पाप पुण्य का भार लादे हुए। साखी 123। बहुत शिष्य तुम किन्हो, दिन्हु मंत्र उपदे। भरम कथ्यु सब जानी के, जमधरि पकड़े के। बहुत से शिष्य आपने बनाया और उन लोगों को मंत्र दिए, उपदेश किए। अब जितना कथनी कथे सब भरम का कथे जानते हुए, तो इससे यमराज जो है पकड़ेगा, पकड़कर 84 लाख जोइनी में डालेगा, कष्ट देगा। तुम हो निंदक सब निंद डारी, तुम नहीं गुरु गमी किन्ह विचारी। शास्त्र मत तुम सब कुछ जाना, सोते जियो रे करो बखाना। यानी आप जब कहते हैं वशिष्ठ जी कि हे संत तुम निंदक हो, सबकी निंदा कर डाला, तुम्हारे अंदर गुरु का ज्ञान का, तुमने गुरु के ज्ञान को विचारा नहीं। शास्त्र का मत तुम सभी शास्त्रों का मत तुमको जानकार है, जानते हो, लेकिन उसको त्याग करके और बात करते हो। विविध मुनि जगत में भयो, तिरगुण तेजी ब्रह्म नहीं कहेऊ। हिमि करि सब मिली कहा विचारी, प्रथम बिरंचे वेद मत डारी। अनेकों मुनि संसार में हुए, लेकिन त्रिगुण ब्रह्म को छोड़ करके दूसरे ब्रह्म का कथन नहीं किया। इसी प्रकार सब मिल करके इस बात को स्वीकार किए, और सर्वप्रथम बिरंची ने वेद में अपना मत डाला। आदि अनादि शिव गुण ज्ञात, माने वचन जो कहे वो विधाता। जग में श्रेष्ठ बिरंच गुण कहे ओ, जोगी जाते यही मत ठयो। प्रथम अनादि जो सबसे बड़े शिव हैं, सबसे बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, वह भी उसी बात को माने जिसने जो ब्रह्मा ने कहा। संसार में सबसे श्रेष्ठ उसी गुण को लोग कहते हैं जिसको ब्रह्मा ने कहा, और उसी को जोगी सन्यासी जितने मतधारी हैं सभी लोग माने, उसी को असल ज्ञान ठहराए। तीनी देव जग विदित प्रधाना, तुम न कहो कवन मत जाना।
चौकड़ी चारी जुगगत भयऊ सतयुग त्रेता फिर चलिया। तीनों देव संसार में उजागर हैं, प्रधान हैं। तुम बताओ, तीनों देव उसी बात को कहते हैं, तुम बताओ कि किस मत को जानते हो। चार चौकड़ी, चौकड़ी यानी चारों युग बीत गया, अब फिर से सतयुग और त्रेता चला आया। सतयुग गया, त्रेता आ गया। जोगी जाति किते जग भयऊ तिरगुण तेजे ब्रह्म नहीं कहेऊ। इमि मत कहेओ तुम सबते न्यारा दूजा ब्रह्म रचेओ करतारा। जोगी सन्यासी संसार में कितने हुए, लेकिन ये जो शरीर में आते हैं, साकार अवतार धारण करते हैं, इसको त्याग करके किसी और को ब्रह्म नहीं ठहराए। तो इस प्रकार से तुम सबसे न्यारी बात कहते हो, एक अलग मत बतलाते हो कि दूसरा, इसके अलावा दूसरा ब्रह्म है जो सारे जगत की रचना किया, वही परमात्मा है। आदि अंत मुनि सब कोई कहो ज्ञान प्रकाश। वेद उल्लंघ तुम मत कहेवो कौन माने विश्वास। साखी 124। शुरू से अब तक जितने मुनि हुए सभी ने अपने मुख से ज्ञान का प्रकाश किया, वेद की बात को कहा, लेकिन तुम वेद के उल्टे कह रहे हो, इसका विश्वास कौन करेगा। सुनु मुनि वचन कहूँ सब जानी ओदियंत ब्रह्म पहचानी। वेद जाल यह जग में भयो बाझे मुनि जना निकले न गयो। हे मुनि सुनिए, मैं सब कुछ जान करके बात कह रहा हूँ और सृष्टि के आदि से और अंत तक का सबका मैं विवेक करके ब्रह्म को पहचान कर कह रहा हूँ। यह संसार में वेद जो है जाल फैला और इसी जाल में मुनि जन फंस गए, निकल नहीं पाए। तीन लोक जम जोलिम योई वेद पार गुण निर्मल कहे। जोग जाप तप मुनि सब कहे आवत जात रहट जलय है। तीन लोक में ये जालिम जमराज का निवास है, इसी का अधिकार है। तो वेद इसी को कहता है। तो वेद से अलग की बात जो निर्मल ज्ञान है उसको मैं बतलाता हूँ। जोग जाप तप मुनि लोग इस वेद के मत को लेकर करते हैं, इस कारण से बार बार रहटा जैसा आते जाते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। एक बूढ़े एक बाहर आवे तीनी लोक में रहट बनावे। हिमि मर जाद मुनि बहुत बखानी चिन्हु न ज्ञान ब्रह्म पहचानी। जैसे रहटा का पात्र एक बुड़ता है तो एक ऊपर आता है, गिरता है, उसी तरह से जन्म लेना और मर जाना ही रहट लगा हुआ है।
तो हे मुनि, आपका मर्यादा संसार में बहुत है, लोग वर्णन करते हैं। आप सतगुरु के ज्ञान को न चिन्हते हैं न पहचान करते हैं। जब हमारी बात चिन्ह लेंगे तो ब्रह्म को पहचान लेंगे। जिमि करि मृग धोखा मोह धावे, निकट गए जल त्रास न जावे। हिमि करि मुनि तुम भरम भुलाना, घूमे चरख चढ़े ज्ञान न जाना। जैसे मृगा रेगिस्तान में देखता है, जो मृग तृष्णा में दौड़ता है, वो समझता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन हवा के तरंग को पहचान नहीं पाता। और जब निकट जाता है तो वहाँ पर जल नहीं मिलता है, न प्यास बुझती है। हे मुनि, उसी तरह से आप भ्रम में पड़ गए हैं, मृगा जैसा दौड़ते हैं। आप मन के चरखी पर चढ़ करके घूम रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं है। सतगुरु गुरु नहीं किन्ह विवेका, मन है अनंत पुरुष एका। पुरुष एक नारी सबयई, पुरुष बिना गुण किमि करि कहि। आपने सतगुरु रूपी गुरु का विवेक करके पहचान नहीं किया, इसलिए जो मन अनंत है और साहब एक हैं, तो अनंत को आपने धारण किया। परमात्मा एक हैं और उनके सामने जितने आत्माएं हैं सब औरत के समान हैं, तो बिना पुरुष का स्त्री आनंद कैसे लेगी? उसको आनंद कैसे मिलेगा? परमात्मा आनंद का भंडार है और उनको छोड़ करके बाकी सब स्त्री जैसा जीव हैं। तो आप भी स्त्री और जीव भी स्त्री, यानी ईश्वर भी स्त्री है और तुम्हारा ईश्वर भी स्त्री के रूप है और तुम भी स्त्री रूप है। तो उसी से प्रेम करोगे तो आनंद कैसे मिलेगा? संसार में माया ही, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को ही आप लोग धारण करते हैं, जो मायावी है। इसी को श्रेष्ठ आप लोग समझते हैं।